सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, एक चीज, एक नुक्ता है कि कुरान पाक में जब अल्लाह तबारक व तआला कोई हुक्म सादिर फरमा दे तो हम कहते हैं फर्ज है ना, हम कहते हैं फर्ज है। तो कुरान पाक में ही अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, ऐ महबूब लोगों से कह दो। क्या कह दो? लोगों से कह दो कि अगर दुनिया में अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने जमीन जायदाद से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा अगर किसी को महबूब रखते हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महबूब रखो। अगर तुमने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महबूब रखा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें महबूब रखेगा। ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। तो कुरान पाक में जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तो हमें करना क्या चाहिए? अगर नबी की मोहब्बत का फलसफा देखना है, जानना है, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मगर एक छोटा सा वाकया, एक देहाती सहाबी आए बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, आका कयामत कब आएगी? अर्ज किया, आका कयामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार सहाबी कयामत के बारे में पूछ रहे हो, पहले ये बताओ कयामत की तैयारी भी कुछ की है? अल्लाहु अकबर। आज हम कहते हैं ना, ये सब कयामत की निशानियों में से है, जो भी वाकयात हुए हजरत ये तो कयामत की निशानियों में से है। अरे कयामत की निशानी को पहचानने वाले शख्स ये बताओ, हमने कभी कयामत की तैयारी की? हमने कभी कब्र में जाने की तैयारी की? हमने कभी सोचा कि जिस वक्त हमें अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा उस वक्त हमारे साथ कोई हमारा पुरसान हाल नहीं होगा? उसमें अगर रोशनी कोई चीज बनेगी तो वो हमारी नमाजें बनेंगी, अगर कोई साथ देने वाली चीज बनेगी तो वो हमारे अमाल होंगे। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बल्कि हम कयामत की निशानियों में से है। अरे कयामत की निशानियों में से है तो तैयारी भी तो कर ले, कयामत की निशानियों में से है। आज मस्जिदें वीरान हो रही हैं, मस्जिदें वीरान हो रही हैं, ये कयामत की निशानियों में से नहीं है। आज लोग अपने माहौल को छोड़कर मगरिबी तहजीब को अपना रहे हैं, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। खाली मुंह खोल देने का नाम कयामत की निशानियां नहीं है। कयामत की निशानी ये भी है कि लोग कहेंगे कयामत करीब आ गई, मगर लोग कयामत की तैयारी नहीं करेंगे।
क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है। तो बहरहाल बारगाह रिसालत में सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे जानिसार साहबा, क़यामत की कुछ तैयारियां भी की हैं, क़यामत की कुछ तैयारियां भी की हैं। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तैयारी क्या बताऊं? नमाजें पढ़ता हूं मगर नमाजों पे बख्शिश का भरोसा नहीं है। नमाजें पढ़ ली मगर यह भी हमें मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों को कबूल करता भी है या नहीं, है ना। नमाज पढ़ने वाले को यह थोड़ी मालूम है कि हमारी नमाज काबिल कबूल है या नहीं। वो तो सच्चे दिल से पढ़ रहा है और यही दुआ करता है, मौला मेरी नमाज को कबूल फरमा ले। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोजा तो रखता हूं मगर गारंटी नहीं है कि रोजा बख्शिश का जरिया बन जाए। सदका तो अतियात देता हूं मगर गारंटी नहीं है कि ये काबिले कबूल है या नहीं। मगर एक चीज है, सुभान अल्लाह, एक चीज है। कहा क्या? कहा क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या? तो कहने लगे, एक चीज है कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो एतिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो ये रसूल पाक की मोहब्बत है। नमाजें तो पढ़ रहे हैं और इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाएगा, इस उम्मीद पर कि हमारी नमाजें काबिले कबूल हो जाएंगी, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफली इबादत, हमारे फर्जी इबादत जो हमारे ऊपर फर्ज है वो इबादतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। सिर्फ इसलिए हम इबादत करते कि अगर काबिले कबूल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। पूरी जिंदगी का अगर एक सजदा कबूल हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर होना क्या चाहिए? हमारी जो इबादतें हैं इखलास के साथ इबादतें होनी चाहिए। हमारी जो रियाजतें हैं इखलास के साथ होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह की इबादत करें तो रसूल पाक की मोहब्बत भी होनी चाहिए। इखलास के साथ अगर हम इबादत करें तो रसूल पाक की अगर मोहब्बत शामिल नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी दिखाया है कि मेरे बंदे नमाज ऐसे पढ़ना है। बताया किसने? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ही तो बताया है। क़याम इस तरीके से करना है, रुकू इस तरीके से करना है, सजदा इस तरीके से करना है। तो जब बताने वाला हमें बता गया तो जिस अंदाज में बताया, मेरे आका ने कहा खड़े होके कयाम करना और नीयत बांध लेना, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। तो जिस वक्त हम कहेंगे मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आनी है कि मेरे आका ने बताया है। रुकू करेंगे अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस वक्त रुकू करो पीठ को सीधी कर दो, सुभान अल्लाह, घुटने को मजबूती से पकड़ लो, तुम्हारी निगाहें पैर के अंगूठे के बीच में होनी चाहिए। रुकू करने गए,
अरकान अदा किया, नबी की याद आ गई, सुभान अल्लाह। सजदे में गए, सजदे में जाते वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब खड़े हो और जब सजदे में जाओ तो सजदे में जाने के पहले तुम्हारा सबसे पहले घुटना जमीन पर होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हारा हाथ जमीन पर होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हारी नाक जमीन पर होनी चाहिए, उसके बाद पेशानी जमीन पर होनी चाहिए, और तुम्हारी पिंडली जमीन से पिंडली, पिंडली से रान, और रान से पेट अलग होना चाहिए। जब ये सब हम अदा करेंगे तो याद किसकी आएगी? बोलो, नबी की याद आ गई, नबी की याद आ गई। अरे जब नमाज पढ़ेगा तो नबी को याद करेगा, रोजा रखेगा नबी को याद करेगा, सदकात अदा करेगा नबी को याद करेगा, हज के अरकान को अदा करेगा नबी को याद करेगा। जितनी इबादतें हैं सारी इबादतों को करते वक्त अगर तुझे नबी की याद ना आए तो तेरी इबादत काबिल कबूल नहीं है।